हेलो माय शाइनिंग सोल्स। आज का जो टॉपिक है वो है व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट नेक्स्ट इन योर करियर एंड फाइनेंसेस। यानी कि जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं तब से लेके आने वाले दिनों में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं आपकी पाइल सिलेक्शन की तरफ। एंड अभी आपको स्क्रीन पे आपकी पाइल सिलेक्शन दिख रही होगी। आपको अपना बर्थ मंथ सिलेक्ट करके देन डिस्क्रिप्शन बॉक्स के टाइम स्टैम्प में जाके अपनी रीडिंग को सिलेक्ट करना है। देरी न करते हुए लेट्स हॉप इनटू पाइल नंबर 1। Hello my shining pile number 1 people, so you have selected this pile। यानी कि आपका बर्थ मंथ जो है वो जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, सितंबर या फिर दिसंबर के बीच में आता होगा। एंड चलिए जल्दी से जान लेते हैं व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट नेक्स्ट इन योर करियर एंड फाइनेंसेस। यानी कि जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं तब से लेके आने वाले दिनों में व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट। ओके, अगर आपसे रीडिंग जो है वो रेजोनेट करे प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको रीडिंग कैसी लगी, कितनी रेजोनेट की। एंड अगर आपके मन में कोई टॉपिक भी है तो उसको भी ज़रूर लिखिएगा, मैं उसके ऊपर रीडिंग ज़रूर लाऊंगी। ओके एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी फॉर पाइल नंबर 1 व्यूअर्स। What my pile number 1 viewers can expect in their career and finances? Angels, please tell me। अगर आपको शफलिंग देखना पसंद नहीं तो आप थोड़ी सी वीडियो स्किप कर सकते हैं, ठीक है। एंड फॉर मोर बेटर एक्सपीरियंस यू कैन स्पीड अप टू 1.5x। ओके, वी गॉट द फर्स्ट कार्ड, एम्परर। जस्ट अ सेकेंड, प्लीज एंजल्स बताइए व्हाट माय व्यूअर्स कैन एक्सपेक्ट इन देयर करियर एंड फाइनेंसेस। Wheel of Fortune, okay. Eight of Pentacles, King of Wands. I'll take one more card. Please बताइए angels. Okay. Knight of Wands, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक 3 ऑफ कप्स। ओके, सो अब तो आपको सीरियसली खुश हो जाना चाहिए बिकॉज स्पेशली विद द 3 ऑफ कप्स कार्ड आप अपने करियर एंड फाइनेंसेस में सबसे पहली चीज जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं आगे वो है किसी प्रकार का सेलिब्रेशन। ठीक है, यानी कि अब आपके जो करियर एंड फाइनेंसेस में है, जिस भी चीज के ऊपर, जिस भी प्रोजेक्ट के ऊपर, जिस भी बिजनेस के ऊपर आप काम कर रहे हैं, अब कहीं ना कहीं उसको सेलिब्रेट करने का टाइम आएगा आपकी लाइफ में। यानी कि आपको सक्सेस एंड विक्ट्री हासिल होगी। ठीक है, एंड ये जो विक्ट्री है स्पेशली किसी प्रकार के टीम वर्क से या फिर पार्टनरशिप से भी मिल सकती है आपको। ओके, सो यहाँ पे एंजल्स आर ट्राइंग टू टेल यू ओवर हियर कि आप जिस भी काम के ऊपर अपने करियर एंड फाइनेंसेस में बहुत ज्यादा लगे हुए थे, काम कर रहे थे, दिन और रात काम कर रहे थे, स्पेशली विद दिस 8 ऑफ पेंटिकल्स, आप जिस बाखूबी से काम कर रहे थे, एकदम मन लगा के जो काम कर रहे थे ना, अब वो जो काम है उसका रिजल्ट जो आपको अभी तक प्राप्त नहीं हो रहा था वो अब आपको प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। अगर आपको लग रहा था कि आपके करियर एंड फाइनेंसेस जो है वो बहुत ज्यादा स्लो स्पीड में चल रहे हैं, उसमें कोई एक्शन नहीं आ रहा, उसमें कोई मोमेंट नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे एंजल्स आर ट्राइंग टू टेल यू विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स कि बहुत ही जल्दी आप जिस चीज को लेके, जिस काम को लेके बहुत ज्यादा पैशनेट थे ना, तो अब वो काम स्पीड अप होगा, फुर्ती से आगे बढ़ेगा। ठीक है, यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आपका किसी प्रकार का काम जो है वो आपके कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर भी डिपेंड करता हो या फिर कोई क्रिएटिव काम हो आपका। ठीक है, लेकिन अगर नहीं है तो जैसा कि मतलब ये एक जनरल एंड टाइमलेस रीडिंग है, टेक्स व्हाट रेजोनेट्स। ओके, सो यहाँ पे एंजल्स ये कहना चाहते हैं कि आप जिस भी काम को लेके खूब ज्यादा मेहनत कर रहे थे, अब वही काम आपको वो मुकाम पे लेके जाएगा जिस मुकाम के आपने सपने देखे थे। ठीक है, जैसे सपोज आपने सपने देखे थे कि आप एक
अच्छे पावरफुल अथॉरिटी पे, एक पावरफुल पोजीशन पे, एक लीडरशिप पोजीशन पे पहुंचेंगे, ये आपका सपना था, ठीक है। तो अगर आपका ये सपना था तो वो पूरा होता हुआ नजर आएगा। जो आपका गुड लक जो है अभी तक जो साथ नहीं दे रहा था, जो आपकी किस्मत जो अभी तक साथ नहीं दे रही थी आपकी, वो कहीं ना कहीं समय का पहिया अब आपके टुवर्ड्स रोटेट करते हुए नजर आएगा। एंड अब आपको आपके मन चाहे जो मतलब सपने हैं आपके, वो आपको पूरे होते हुए दिखेंगे, ठीक है। आप कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा मतलब एक सॉलिड एंड लग्जेरियस लाइफ आगे इन द फ्यूचर आप लीड करते हुए नजर आएंगे, ठीक है। एंड जब आपको बहुत ज्यादा सक्सेस हासिल होगी ना, तो अभी आप जितने ज्यादा पैशनेट हैं उस काम को लेके, उससे भी कहीं ज्यादा आप और पैशनेट हो जाएंगे। बिकॉज कहीं ना कहीं जब इंसान को इक्वल गिव एंड टेक मिलने लगता है तो वो और भी ज्यादा डेडिकेशन के साथ काम करता है, राइट। तो आपके साथ भी वही होता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है। आपके लाइफ का, आपके करियर एंड फाइनेंसेस का एक चैप्टर कंप्लीट होते हुए नजर आ रहा है। एंड अब आपके लाइफ में आएगी स्टेबिलिटी एंड एक सॉलिड फाउंडेशन। आपके लाइफ में चेंज भी आएगा एंड आपके अंदर की जो क्रिएटिविटी है या फिर जो भी कम्युनिकेशन स्किल्स है आपकी, वो बहुत ज्यादा अच्छी होने वाली है। एंड एंजल्स ये भी कहना चाहते हैं आपको कि कभी कभार अगर आपको गुस्सा आता था, ठीक है, कि यार मेरा काम क्यों नहीं चल रहा है इतनी मेहनत के बाद भी, तो अब कहीं ना कहीं आपको आपके दिल में भी पीस, एक सुकून प्राप्त होगा, ठीक है। बिकॉज आपका काम जो है वो बहुत अच्छे से बाखूबी से चलने लगेगा, ठीक है। जो आपके नेगेटिव सिचुएशंस थे, जो आप चैलेंजेस फेस कर रहे थे, ओके जस्ट अ सेकेंड, जो आप चैलेंजेस फेस कर रहे थे एंड मतलब जो भी सिचुएशन आप फेस कर रहे थे ना अपनी लाइफ में, वहां पे एंजल्स ये कहना चाहते हैं कि जो भी अंधेरा था आपकी लाइफ में, अब वो उजाले की तरफ जाएगा। जो भी डिफिकल्टी थी आपके लाइफ में, जो भी चैलेंजेस, जो भी कंपटीशन, जो भी कॉम्पिटिटर्स से आप लड़ रहे थे, एंजल्स आर ट्राइंग टू टेल यू ओवर हियर कि अब वो सब कुछ हटने वाला है आपकी लाइफ में। एंड आप कहीं ना कहीं एक मतलब अपनी एक एनालिटिकल पावर के साथ, एक विजडम के साथ सारा काम कहीं ना कहीं आप करते हुए नजर आएंगे। एंड जो भी ख्वाहिशें आपने रखी हुई थी ना अपने करियर एंड फाइनेंसेस को लेके, वो अब मैनिफेस्ट होती हुई नजर आएंगी आपकी लाइफ में, ठीक है। नाउ लेट्स चेक टाइमिंग, कि सबसे पहले कि ये चीज हो तो रही है, लेकिन टाइमिंग क्या है, कब तक यू कैन एक्सपेक्ट दिस, ओके। एंजल्स प्लीज बताइए मेरे जो व्यूअर्स हैं वो ये चेंज अपनी लाइफ में कब तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। प्लीज टेल मी एंजल्स, क्या ये इनको सूनर एक्सपेक्ट करना चाहिए या लेटर एक्सपेक्ट करना चाहिए। 12 months फ्रॉम नाउ, बाय द एंड ऑफ द ईयर, ओके। सो यहाँ पे 2 कार्ड आए हैं, यानी कि कई लोगों के लिए जो लोग ऑलरेडी काफी ज्यादा कंसिस्टेंट है अपने काम में, काफी ज्यादा हार्ड वर्क कहीं ना कहीं दे रहे हैं, जो लोग अभी फिलहाल इन द प्रेजेंट सिनेरियो थोड़े से लेजी नहीं हुए हैं अपने काम को लेके, तो उन लोग के लिए तो बाय द एंड ऑफ दिस ईयर ही ये काम होता हुआ आपको दिख जाएगा। लेकिन जो लोग कहीं ना कहीं जिनकी स्पीड कम हो चुकी है निराशा के कारण, या जो लोग मतलब खाली पेशेंटली वेट कर रहे हैं या अपना पेशेंस हार चुके हैं अपने काम को लेके, तो उनके लिए यहाँ पे 12 months फ्रॉम नाउ टाइमिंग आई है, ओके। लेट्स चेक मोर मैसेजेस। एंजल्स प्लीज गाइड मी, क्या गाइडेंस है आपकी मेरे पैनल नंबर 1 व्यूअर्स के लिए इनके करियर एंड फाइनेंसेस को लेके, ओके। Your worth is not determined by circumstances or outside opinions. Okay. तो यहाँ पे एंजल्स ये कहना चाहते हैं कि जैसे सपोज अगर आपको सक्सेस नहीं मिल रही है ना फिलहाल, इसका ये मतलब नहीं है कि आपकी वर्थ कम हो चुकी है, ठीक है। आप अपनी वर्थ को उस हिसाब से जज मत किया कीजिए कि जैसे सपोज आपने कोई काम किया एंड उसकी आपको सक्सेस हासिल नहीं हो रहा, ठीक है, उस काम का आपको सक्सेस हासिल नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कमी आप में है।
कमी कोई भी नहीं है, सिर्फ डिवाइन टाइमिंग का खेल है, ठीक है। यहाँ पे एंजल्स ये कहना चाहते हैं आपको, एम्ब्रेस योर यूनिक क्वालिटीज एंड फाइंड पीस विद इन योर सेल्फ। एंजल्स आर ट्राइंग टू टेल यू कि अपनी यूनिक क्वालिटीज को एम्ब्रेस कीजिए, ठीक है। एंड अपने मन के अंदर सुकून आप जितना ला के रखेंगे, जितना आप पेशेंस के साथ काम करेंगे, वो काम आपका सफल होगा। ओके, लेट्स चेक मोर मैसेजेस, जस्ट अ सेकेंड। एंजल्स प्लीज गाइड मी फॉर पैनल नंबर 1 व्यूअर्स। क्या मैसेज है मेरे व्यूअर्स के लिए? दिस वन, जस्ट अ सेकेंड। अपॉर्चुनिटी, ओके। सो यहाँ पे एंजल्स ये भी कहना चाहते हैं कि आपके करियर एंड फाइनेंसेस में बहुत ही जल्दी आपको सक्सेस की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तो उसे गवाइएगा मत एंड प्लीज उसे एक्सेप्ट कीजिएगा, अडेप्ट कीजिएगा, ठीक है, विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। तो कुछ लोग के लिए तो यहाँ पे ये जो अपॉर्चुनिटी है या फिर ओवरऑल जो भी चेंज आ रहा है ना, वो विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे, एज ये एक टाइमलेस एंड जनरल रीडिंग है, इसलिए जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे तब से लेके आने वाले कुछ महीनों के अंदर ये अपॉर्चुनिटी, ये चेंज आ सकता है आपकी लाइफ में, ठीक है। सो दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग। प्लीज कमेंट डाउन बिलो कि आपको रीडिंग कैसी लगी। योर कमेंट्स मीन्स अ लॉट टू मी, सो प्लीज कमेंट डाउन एंड ज़रूर बताइए कि आपको रीडिंग कैसी लगी, एंड कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा कि आपको कौन से टॉपिक्स के ऊपर रीडिंग चाहिए, ठीक है। टिल देन टेक केयर, बाय। Hello, my shining pile number 2 people. So you have selected this pile. यानी कि आपका बर्थ मंथ जो है वो फरवरी, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर या फिर नवंबर के बीच में आता होगा। तो चलिए जल्दी से जान लेते हैं व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट नेक्स्ट इन योर करियर एंड फाइनेंसेस। अगर आपको शफलिंग देखना पसंद नहीं है तो थोड़ी सी वीडियो आप स्किप कर सकते हैं, एंड प्लीज कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मुझे कि आपको रीडिंग कैसी लगी। योर कमेंट्स मीन्स अ लॉट टू मी। जो लोग ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं, थैंक यू सो वेरी मच, इट मीन्स अ लॉट टू मी। एंड जिसको रीडिंग चाहिए, यानी कि जिसको जिस टॉपिक के ऊपर रीडिंग चाहिए, उसको ज़रूर कमेंट करके मुझे बताना चाहिए कि कौन से टॉपिक के ऊपर वो रीडिंग देखना चाहते हैं। ओके, मैं उस टॉपिक पे रीडिंग ज़रूर लाऊंगी आपके लिए, ठीक है। एंजल्स प्लीज़ गाइड मी फॉर पैनल नंबर 2 व्यूअर्स। मेरे जो व्यूअर्स हैं जिनका बर्थ मंथ फरवरी, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर या फिर नवंबर के बीच में आता है, प्लीज़ बताइए मुझे, जब भी वो इस रीडिंग को देख रहे हैं, व्हाट दे कैन एक्सपेक्ट नेक्स्ट इन देयर करियर एंड फाइनेंसेस। प्लीज़ बताइए एंजल्स, व्हाट माय व्यूअर्स कैन एक्सपेक्ट इन देयर करियर एंड फाइनेंसेस। What my viewers can expect next in their career and finances. Please बताइए angels. Okay, this one, just a second. Wow, पहला कार्ड ही विक्ट्री कार्ड आया है, good. 6 of wands. Please बताइए angels, guide me the right way. Okay, ace of wands, nice. वाओ, तीनों ही वॉन्ड्स के कार्ड हैं, ठीक है। 4 of wands, वाओ, लवर्स विच आई कांट शो यू, एंड दिस वन 7 of cups. ओके, बॉटम ऑफ द डेक 8 of swords. Okay, so right now in the present scenario I can see आप काफ़ी ज़्यादा ना ट्रैप महसूस कर रहे होंगे अपनी लाइफ में, ठीक है। मतलब आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि आपके करियर एंड फाइनेंसेस में जो भी सिचुएशन है फिलहाल इन द प्रेजेंट सिनेरियो, उससे आप बाहर कैसे निकले, ठीक है। आप कहीं ना कहीं पूरा अपना जोर लगा रहे होंगे, लेकिन आपको रास्ता नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। लेकिन इसी में छुपी है एंजल की गाइडेंस। एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि अगर आप अपने आंखों की पट्टी जो है उसे हटाएं, यानी कि अगर आप सॉल्यूशन खोजने के ऊपर ज़्यादा ध्यान दें रादर देन कि प्रॉब्लम क्या है, तो आपकी कहीं ना कहीं सॉल्यूशन जो है, आपको कहीं ना कहीं सॉल्यूशन जो है वो मिल सकता है, ठीक है। यहाँ पे एंजल्स आर ट्राइंग टू टेल यू
कि प्लीज अपने अंदर पीस लाइए, ठीक है। सबसे पहले जब तक आपका मन शांत नहीं होगा ना, तब तक आपको आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिल सकेगा, ओके। जब इंसान का मन शांत होता है तभी वो कुछ सोच समझ सकता है, एंड वो भी सही सोच समझ सकता है, राइट। सो यहाँ पे एंजल्स ये कहना चाहते हैं कि जब आप अपने भीतर के जो मतलब दिल है उसको शांत करेंगे, शांति से बैठ के सोचेंगे कि आखिर आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या हो सकता है, अगर आप उसके ऊपर ध्यान देंगे तो आपको सॉल्यूशन ज़रूर मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एंजल्स ये कहना चाहते हैं कि आप जो स्लीपलेस नाइट्स जो है जिसे फेस कर रहे हैं आप, ठीक है, अभी आप फिलहाल इन द प्रेजेंट सिनेरियो स्लीपलेस नाइट्स को फेस कर रहे होंगे आपको समझ नहीं आ रहा होगा व्हाट टू डू, एंड आपको ऐसा लगता होगा कि जैसे आपके सर के ऊपर कोई तलवार लटक रही हो, ठीक है, आपको ऐसा मतलब फील हो रहा होगा, ठीक है। लेकिन एंजल्स यहाँ पे ये कहना चाहते हैं आपको कि आप अगर अपने आंखों की पट्टी हटाने की कोशिश करें, यानी कि अगर आप प्रॉब्लम के बजाय सॉल्यूशन पे थोड़ा ध्यान लगाएंगे तो आपको जरूर सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। नाउ लेट्स चेक व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट नेक्स्ट। तो यहाँ पे एंजल्स आर ट्राइंग टू टेल यू सबसे पहली बात कि आप जिस चीज को लेके, यहाँ पे जिस काम को लेके सबसे ज्यादा एक्शन ओरिएंटेटेड हुए हैं, राइट, यानी कि जो काम को आपको सफल बनाना है, यहाँ पे जो मतलब प्रोजेक्ट को आपको सफल बनाना है, जो बिजनेस को आपको सफल बनाना है, या फिर कोई मतलब आप पढ़ाई कर रहे हैं अपने करियर में, उसको आपको सफल बनाना है, तो एंजल्स यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि जैसे आप एक्शन लगा रहे हैं ना, वैसे ही लगाते रहिए, ठीक है। यहाँ पे एंजल्स जो हैं विद दिस लवर कार्ड आपको एक गाइडेंस भी देना चाहते हैं, ठीक है। एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि सपोज आपके पास करियर में या फाइनेंसेस में दो ऑप्शंस हैं, ठीक है, एंड आपको लगता है कि ऑप्शन ए जो है वो इजियर है, ठीक है, देन ऑप्शन बी। तो यहाँ पे एंजल्स ये कहना चाहते हैं कि कोई भी डिसीजन लेने से पहले सबसे पहले लुक केयरफुली, ठीक है, अच्छे से सोच समझ के आप कुछ भी ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिएगा, ठीक है, एंड उस ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिएगा जो कि शॉर्ट टर्म में नहीं, जो कि लॉन्ग टर्म में आपको बेनिफिट दे के जाए, ठीक है। यहाँ पे एंजल्स ये भी कहना चाहते हैं कि अपने करियर एंड फाइनेंसेस में लुक बियॉन्ड मनी, यानी कि सिर्फ मतलब मैं पैसा किस मतलब आई मीन पैसा किस फील्ड से कमा लूँ ज़्यादा, ठीक है, वो आपने नहीं सोचना। आपने ये सोचना है कि आपके किस फील्ड में जाके, ठीक है, आपकी फ्यूचर डेवलपमेंट होगी, आपका एम्बिशन जो है वो फुलफिल होगा, ठीक है। आपने ये चीज सोचनी है। यानी कि सपोज आप एक जॉब कर रहे हैं, ठीक है, आप एक अगर जॉब कर रहे हैं तो आपने ये जॉब जो है, जो भी करंट जॉब है, आपने ये सोच के नहीं छोड़नी कि दूसरी जॉब में ज़्यादा सैलरी मिल रही है, ठीक है, आपने ऐसा नहीं करना। आपने क्या करना है, सबसे पहले सोचना है कि किस जॉब में आपके फ्यूचर डेवलपमेंट के चांस है, आप जिस चीज को लेके एम्बिशियस फील करते हैं, किस जॉब में वो चीज जो है वो फुलफिल हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे एंजल्स की गाइडेंस है आपके लिए, तो इसे आप जरूर मानिएगा, ठीक है। यहाँ पे एंजल्स आपको ये भी कहना चाहते हैं कि चाहे आपको लगे कि जो ऑप्शन से आप डील कर रहे हैं, ठीक है, वो सारे बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि प्लीज दूर की सोचिएगा। जब आप दूर की सोचेंगे एंड सही डिसीजन लेंगे ना अपनी लाइफ में, तो आने वाले दिनों में, ठीक है, जो आप नेक्स्ट करियर में एंड फाइनेंसेस में ये एक्सपेक्ट कर पाएंगे कि आपके लाइफ में कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी आ रही है, ठीक है, आपको विक्ट्री हासिल हो रही है, आप एक लीडरशिप पोजीशन में जाते हुए दिखेंगे आप, ठीक है, अगर आपने वो ऑप्शन सिलेक्ट किया तो ही, ठीक है। यानी कि पाइल 1 में गाइडेंस के साथ नहीं आया था, ठीक है, जो रीडिंग है, लेकिन पाइल 2 में गाइडेंस के साथ रीडिंग आई है कि अगर आप
इस चीज को फॉलो करेंगे जो मैंने लवर्स कार्ड से समझाया है आपको, अगर आप उस चीज को फॉलो करके करेंगे देन यू कैन एक्सपेक्ट, यानी कि देन यू कैन एक्सपेक्ट आगे कि आपके लाइफ में सब कुछ अच्छा होगा एंड आपके लाइफ में करियर, फाइनेंसेस एंड स्टेबिलिटी आएगी एंड आप एक लीडरशिप पोजीशन में जाते हुए नजर आएंगे। ठीक है, तो व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट नेक्स्ट इन योर करियर एंड फाइनेंसेस, यू कैन एक्सपेक्ट दैट कि जिस भी चीज को लेके आप बहुत ज्यादा एक्शन ओरिएंटेटेड है, मन लगा के काम कर रहे हैं, जिस चीज में आप एक लीडरशिप पोजीशन को हासिल करना चाहते हैं, नेम फेम हासिल करना चाहते हैं, जिस चीज में आपको स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी कहीं ना कहीं आप हासिल करना चाहते हैं, जिस चीज में आप सेलिब्रेट करना चाहते हैं, वो चीज आपकी लाइफ में आगे आने के चांसेस हैं। ठीक है, लेकिन वो तभी है जब आप राइट काइंड ऑफ ऑप्शन को सिलेक्ट करें एंड ऑप्शन कैसे सिलेक्ट करना है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है। ठीक है, सो नाउ लेट्स चेक कि अगर आप जो लवर्स कार्ड के दी हुई गाइडेंस जो थी, अगर आप जो लवर्स कार्ड के दी हुई गाइडेंस जो है उसे फॉलो करते हैं, ठीक है, तो कब तक यू कैन एक्सपेक्ट दिस चेंज इन योर लाइफ। ओके एंजल्स, प्लीज बताइए मेरे जो व्यूअर्स हैं जिनका बर्थ मंथ फेब, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर, यहाँ पे नवंबर के बीच में आता है, ये जो चेंजेस हैं अपनी लाइफ में कब तक दे कैन एक्सपेक्ट, प्लीज बताइए मुझे। ओके दिस वन, लेट इट बी अ मिस्ट्री। ओके, तो यहाँ पे एंजल्स आपको डायरेक्ट टाइमिंग जो है वो नहीं देना चाहते। कुछ लोग के लिए यहाँ पे एंजल्स ये कहना चाहते हैं कि इसको मिस्ट्री ही रहने दीजिए। ठीक है, जून, एंड कुछ लोग के लिए यहाँ पे एंजल्स ने बताया है आपको कि आने वाले जून के महीने में, यानी कि जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं तब से लेके आने वाले जून के मंथ में आपको ये चीज होती हुई दिख जाएगी। ठीक है, एंजल्स प्लीज गाइड मी। पाइल नंबर 2 के लिए प्लीज गाइड कीजिए फॉर द करियर एंड फाइनेंसेस। दिस वन, योर थॉट्स एंड एक्शंस हैव द पावर टू क्रिएट योर रियलिटी। तो यहाँ पे एंजल्स आर ट्राइंग टू टेल यू कि आपके जो थॉट्स हैं एंड एक्शंस जो हैं वो आपकी रियलिटी को बदल सकते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे एंजल थॉट ही तो चेंज करने के लिए कह रहे हैं आपको, राइट। एंजल्स ने क्या कहा था आपको कि सिर्फ पैसों की तरफ नहीं, अपने पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की तरफ भी देखिएगा, देन सिलेक्ट कीजिएगा जो भी चीज आपको सिलेक्ट करनी है, राइट। तो जब आप अपने थॉट पैटर्न को बदलेंगे एंड उस प्रकार से अगर आप एक्शन लेंगे तो आप अपने रियलिटी को चेंज कर सकते हैं एंड देन जून से पहले भी ये जो चीज है वो होने के चांसेस हो जाएंगे। ठीक है, एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, यही तो होता है अपने थॉट्स को चेंज करना, राइट। इनडायरेक्टली एंजल्स आर ट्राइंग टू टेल यू यूज लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, सीक आउट न्यू एक्सपीरियंसेस एंड एम्ब्रेस पर्सनल ग्रोथ। यहाँ पे एंजल्स ये कहना चाहते हैं कि अपनी लाइफ में न्यू एक्सपीरियंसेस को करियर एंड फाइनेंसेस में एम्ब्रेस कीजिए एंड पर्सनल ग्रोथ को भी एम्ब्रेस कीजिए, उसको लाइए अपनी लाइफ में। ठीक है, लेट्स चेक मोर, लिसन टू योर इंट्यूशन। यहाँ पे एंजल्स ये कहना चाहते हैं कि प्लीज अपनी इंट्यूशन की सुनिए एंड उस अकॉर्डिंग ही, ठीक है, उस अकॉर्डिंग ही आप डिसीजन लीजिएगा। ठीक है, इम्प्रूविंग हेल्थ। ओके, तो यहाँ पे एंजल्स ये कहना चाहते हैं इम्प्रूविंग हेल्थ से कि ऐसा हो सकता है कि आप कुछ लोग यहाँ पे अपने काम पे फोकस नहीं कर पा रहे हो जस्ट कॉज ऑफ देयर हेल्थ। ठीक है, एंड कुछ लोग यहाँ पे एंजल्स ये कहना चाहते हैं कुछ लोग को कि एक हेल्दी एनवायरनमेंट में काम करने को जरूर प्रेफर कीजिएगा। ठीक है, सो दिस वॉज अ क्विक एंड शॉर्ट रीडिंग। प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको रीडिंग कैसी लगी। योर कमेंट्स मीन्स अ लॉट टू मी, एंड जो लोग ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं थैंक यू सो वेरी मच, इट मीन्स अ लॉट। एंड अगर आपको किसी टॉपिक के ऊपर रीडिंग भी चाहिए तो प्लीज उसे कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसके ऊपर रीडिंग जरूर लाऊंगी। ठीक है, टिल देन टेक केयर, बाय।